पता नहीं सर, इमरान का तो मैं किया था कॉल वैसे सर उसे। ये कौन है? अच्छा, बानू है। ठीक ठीक। ये शिवानी का है, शिवानी का है। ठीक है। और लॉकडाउन कैसा मना? सर बस ठीक पैक कैसा करूँ। ठीक है जी भैया। सर। आज जो है हम अपने इसी जी। पेपर में रिसर्च मेथोडोलॉजी में जी अपना सर। कुछ बातें करेंगे और आगे। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। और ना, थोड़े बिजी शेड्यूल चल रहा। हाँ। मैं भी भूपेंद्र सर हटे, फिर भूपेंद्र के बाद में क्या पता मैडम की क्लास होगी। हाँ जी है सर। भेजा लिंक मैम ने। ये सर भेज रखा है सर। क्लास होगी सर कह रही थी मैम। हाँ। तो जी। जो आज हम बात करेंगे वतन, आज हम बात करेंगे शोध की पद्धतियाँ। ठीक है। रिसर्च मेथड। ठीक है सर। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसा हमने पहले बात करी थी अवधारणा पे, तत्व पे और सिद्धांत पे, उससे बाद जी। में हम अगर आगे कार्रवाई करेंगे तो हम किस प्रकार किस पद्धति को लेते हुए हम चीजों की खोज करेंगे। ठीक है। ठीक। ठीक है उन सर। चीजों की खोज करने के लिए हम किसी ना किसी मेथड को तो अपनाएंगे ना। जी सर। तो इसी में ही अगर देखा जाए तो सोशल साइंस रिसर्च में तीन चीजें, तीन पत्तियां जो मतलब तत्वों का विश्लेषण करने में अपनाई जाती है। जी सर। जी ठीक है। सर। वो प्रयोग में लाई जाती है। तो इसमें सबसे पहली है ऐतिहासिक पत्ती, हिस्टोरिकल मेथड। ठीक। यस सर। दूसरी है स्टैटिकल मेथड। ठीक है सर। और तीसरी जो है इम्प्लीमेंट मेथड, मतलब प्रयोगात्मक पत्ती। ठीक। जी सर। तो अगर इसमें हम देखें तो जो आज हम ऐतिहासिक पत्ती पे बात करेंगे। जी ठीक है। सर। जी सर। क्योंकि सबसे पहले अगर देखा जाए तो सोशल साइंस रिसर्च में इसका ही प्रयोग किया जाता है। क्योंकि तत्वों की बैकग्राउंड तो जाननी पड़ती है, कि किसी भी घटना की बैकग्राउंड जानने के लिए हम कहीं जाएंगे तो कहीं से ना कहीं से तो शुरुआत करेंगे। जी सर। ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, जो हमारे जितने भी इतिहासकार है, दार्शनिक है, साहित्यकार है, सामाजिक वैज्ञानिक है, वे समाज की जो गतिशीलता है उसको समझने के लिए ऐतिहासिक अभिगम का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्योंकि उसी से ही वे समझा सकते हैं कि भाई प्राचीन समय में या उस समय में ये घटनाएं इस प्रकार घटती थी। ठीक है। क्योंकि मानव और समाज तो दोनों निरंतर धीरे धीरे बदलाव आते जा रहे हैं। जी, बदलाव आते जाएंगे तो चीजें बदलती भी रहेगी। इनकी संरचना गतिशील है ही, इसमें तो कोई कहने वाली बात है नहीं। ठीक है। तो सामाजिक संरचना के प्रत्येक नमूने सामाजिक ऐतिहासिक परिवर्तन का जो आदर्श निहित है, इतिहास में वे परिवर्तन सम्मिलित है जो कि सामाजिक संरचनाओं में आते हैं। ठीक है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो वे चीजें इसमें आती है जो इतिहास से और वर्तमान संबंधों से आपस में मेल खाते हुए आगे बढ़ती है। नई उभरती हुई वस्तुओं में भूत के साथ साथ भविष्य के बीज भी सोए रहते हैं। इस बात को तो समझोगे कि भाई जो भी नई व्यवस्थाएं हैं उसका संबंध कहीं ना कहीं पुरानी व्यवस्था से जरूर मिलेगा। क्योंकि जो हमारी प्राचीन व्यवस्थाएं है या फिर जो पहले घटित हो चुकी है घटनाएं, उनका संबंध आज की घटनाओं से भी कहीं ना कहीं जरूर होगा। ठीक है। अगर भूतकाल की स्थिरता को जान लिया जाए या उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए तो उसमें जो आज के समय की खोज है हमारी, वो अपने आप ही झलकने लगेगी। ठीक। कुछ सामाजिक वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जो हमारे ऐतिहासिक विश्लेषण है, ऐतिहासिक प्रवृत्तियां है, वे केवल उन सामाजिक घटनाओं का वर्णन करती है, जैसे कि पुराने समय में जो राजा महाराजा होते थे उनकी गाथाओं का ज्यादा वर्णन मिलने की संभावना वे बताते हैं। जिससे कि भाई आपने देखा होगा जितने भी पुराने
लेख है, अभिलेख है, या फिर क्या कहते हैं उनको, कोई किस्सा कहानी है, या कोई किताब है, या कोई जैसा चंद्रबरदाई ने पृथ्वी सिंह के ऊपर ही अपनी वो पृथ्वीराज रासो लिखी। तो ये यस चीजें जो है ना कि वे जो उस समय के राजा महाराजा या जो महान व्यक्तित्व थे, उनकी विजय गाथाओं या उनके महान कार्य, बस उनके बारे में ज्यादा चीजें इकट्ठी करते हैं। तो क्यों उससे फिर जो उस समय की वर्तमान समाज की स्थिति थी उसका सही आकलन नहीं हो पाता। यस सर। ठीक है, उसके लिए चीजें बदलनी पड़ती है, क्योंकि देखना पड़ता है कि उस राजा महाराजा की गाथा के साथ में और क्या समाज में घटित हो रहा था। यस ठीक सर। है, अब जो भी मतलब देखा जाए इसमें, आधुनिक इतिहासकारों द्वारा ऐतिहासिक अनुसंधान के नए दृष्टिकोण को अपनाने के प्रयास के लिए आज के इतिहासकारों ने वो दृष्टिकोण बदला। ठीक है, वे निष्पक्ष रूप से और वस्तुनिष्ठ के साथ समाज, संस्कृति और विशेष संस्थाओं तथा सामाजिक प्रक्रियाओं के परिवर्तन की दृष्टिगत रखते हुए मानव घटना के विषय में सत्य विवरण प्रदान करने के लिए कार्य करने की उन्होंने चेष्टा की। ठीक है, अगर देखा जाए, वे पीवी योंग के अनुसार ही वे कहते हैं कि कोई भी घटना सामाजिक शून्य में नहीं होती। मतलब जहाँ शून्य है, जहाँ कोई समाज नहीं है, वहां कोई यस घटना घटित नहीं होगी। ठीक है, अब ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति का उद्देश्य भूतकाल और सामाजिक शक्तियों के विषय में अनुसंधान कर सिद्धांतों को निरूपित करना हो गया है। मतलब जो पीवी अंग कहता है कि उसके अनुसार ये है कि कोई भी घटना सामाजिक शून्य में तो होगी नहीं, जहां कोई समाज नहीं होगा वहां कोई घटना नहीं घटेगी। और अगर घटना कोई समाज होगा तो उसका भूतकाल और वर्तमान काल दोनों का विश्लेषण कर कर उसको ऐतिहासिक तरीके से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक। यस और भाई इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें है, अगर देखी जाए, सामाजिक अनुसंधान में ऐतिहासिक पत्तियां भी अलग अलग हो सकती है, या मतलब एक तरीके से भी हो सकती है। सामाजिक शोध क्या है? सबसे पहली बात तो है कि हम किस विषय पर शोध कर रहे हैं, उसका प्राचीन घटनाओं से संबंध मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, ये चीजें भी देखनी पड़ती है। ये एकदम ये नहीं होता कि हमने जो जो भी हमने निकाल दिया मुंह से उसका किसी घटना से संबंध होएगा। ठीक है, अगर यस आज के वर्तमान की कोई सामाजिक घटना है तो उसका जरूर कहीं ना कहीं पीछे संबंध होगा। ठीक। यस। भाई क्या और क्यों पे ज्यादा अधिक बल दिया गया है वैसे इसमें, जो अच्छा। क्या और क्यों। क्या मतलब जो सामने है, क्यों और क्यों तो घटना किस कारण घटा, ये घटा और इस कारण घटा। ठीक है, यस तो इसमें अगर एक चीज और देखी जाए कि इसके महत्वपूर्ण भाग क्या हो सकते हैं, तो नंबर एक, ऐतिहासिक सामग्री का पता लगाना। ठीक है, जो हमारी ऐतिहासिक चीजें हैं उनको इकट्ठा करना, उनको मेल करना, उनका मतलब पता लगाना कि वे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, आलोचना और प्रेक्षणात्मक दृष्टि से एकत्रित किए गए तत्वों की उत्पत्ति, स्रोत की सत्यता की जांच करना, और इसके साथ तत्वों का क्रमबद्धता प्रदान करना। ठीक है, ये इसमें जो अगली चीजें है कि जो हमने चीजें इकट्ठी की, जो ऐतिहासिक चीजों का पता लगाया, जो चीजें इकट्ठी की, जो उनके बारे में कहा गया कि उनमें कितनी सच्चाई है। क्या जो ये बताया गया है कि ये उस समय की घटना है, या ये उस समय का पत्थर है, या ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था है, क्या यस ये उसी समय की है? तो उसके लिए भी हमें ये चीजें उनकी जांच करनी पड़ती है, उनको विश्लेषण करना पड़ता है। और उसके लिए हम जो भी उसके आसपास की व्यवस्था है या उससे पहले कोई और व्यवस्था होगी उससे जाकर अध्ययन करते हैं, और जो उससे की बाद की व्यवस्था उसका भी अध्ययन करते हैं। फिर हम ये बिल्कुल स्पष्ट ये कह सकते हैं कि हाँ, ये उसी समय की घटना है या उसी समय की व्यवस्था है। ठीक जी है, सर। यस अब तीसरे नंबर पे मैं तत्वों के समूह के संबंधों के आधार पर निर्वाचन व विश्लेषण। अब जो
हमने उस जांच करी उसकी, मतलब क्रमबद्धता से इकट्ठे करके उनको लेकर आए उन तत्वों को। तो वे किस समूह में, मतलब उनको वर्गों में, ग्रुप में बांटेंगे एक तरीके से, कि ये उस समय के ग्रुप का, मतलब उस टाइम के ग्रुप में आएगा, ये उस टाइम के ग्रुप में आएगा, और इसकी सत्यता इतनी है जो हमने पहले जांच कर ली, तो उसमें चीजें आएगी ये। ठीक है। ठीक। चौथा है निष्कर्ष का निर्माण और प्रस्तुतिकरण करना। अब चीजें ये आ गई कि जब हमने उनका ग्रुप विभाजन भी कर लिया, सब कर लिया, तो अब हमारा जो निष्कर्ष आएगा कि हाँ, जो समस्या हमारे सामने थी, जिस तत्व के बारे में हमने बात करी, जिस घटना के बारे में हमने बात करी, जिस सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमने बात करी, तो हम फिर उस पर पूर्ण रूप से बोलने के पक्ष में होंगे कि ये घटना या ये सामाजिक व्यवस्था या ये पदार्थ या ये चीजें उस समय घटी थी या नहीं। ठीक है। क्योंकि उसका हमने तत्वों को इकट्ठा करा, फिर उसका विश्लेषण करा, उसकी जांच करी, उसका सब कुछ निकालने के बाद में फिर उसको वर्ग में विभाजित किया। वर्ग में विभाजित करने के बाद में हम अपने निष्कर्ष के पहुंचे कि ये व्यवस्था उस समय की है। ठीक। ठीक है। जी सर। जी सर। और उसी से फिर हम अपना प्रस्तुतिकरण कर देते हैं कि हाँ, ये है, ऐसे ऐसे हमने अध्ययन किया, हमने खोज की, हमने ऐतिहासिक तत्वों को इकट्ठा करने के बाद में ये हमने प्रस्तुत किया, ये हमारी चीजें हैं। अपना एक प्रस्तुतिकरण और निष्कर्ष उसका बनकर तैयार हो जाता है। ठीक। अब ठीक। इसमें परेशानी भी आती है, क्योंकि ऐतिहासिक चीजों में चीजें भाई कहीं से जो हमें प्राप्त हो रहा, हम उसी के आधार पे तो कार्य करेंगे। यस सर। ठीक है। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति ये कह देता है कि भाई ये तो अति सरल था कि इन्होंने कहीं से पढ़ के उतार दिया। ठीक। फिर सामान्य सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो ये तो ऐसे ही हो जाता है। जी सर। अ, फिर इसमें पूर्व समय में प्रचलित शब्दों की व्याख्या ना कर पाना। बस जो उस आज हम अपने समाज की व्याख्या करते हैं, हमारे रहन सहन, भाषा, बोल, सब चीजें अलग है। और जो हम ऐतिहासिक चीजों में जाते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो शब्द ऐसे होते हैं कि जिनकी हम व्याख्या ही नहीं कर पाते या कि इसका मतलब ही क्या है। ठीक है। तो यस सर। उसको हम अपने तरीके से, जो हमें बता। सहूलियत रहती है उसका अर्थ बताने में, वो अर्थ बता देते हैं। ठीक है। यस। यस सर। प्रासंगिक व अप्रासंगिक तत्वों के बीच को अंतर, उनका अंतर ना समझ पाना, ये तो बात यही होगी जो सी आप कह रहा था। ठीक है। जी सर। जी सर। इतिहास को कल्पनात्मक बनाने का यत्न करना, मतलब हम कल्पनाओं में चले गए, नहीं कौटिल्य के काल में तो ऐसी व्यवस्था थी, सब क्या क्या जीव जंतु और शेर सब एक जगह ही पानी पीते थे। और कौटिल्य ने जो अपना अर्थशास्त्र लिखा और राजनीति पे लिखा, सबसे उच्च स्तर का ग्रंथ है। उसके अनुसार राजा अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है, मतलब हम अपनी कल्पनाओं में चले गए, कहीं भी चले गए कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। पर नहीं, उन चीजों से बचना चाहिए। जो हम किसी भी प्रकार की खोज कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार की हम चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, या किसी भी घटना का हम पता लगा रहे हैं, तो उसकी गहनता से विश्लेषण करने के बाद ही हमको बोलना चाहिए। ठीक है। जी। ठीक है सर। अब इसमें ऐतिहासिक मेथड में हम मतलब क्या क्या सामग्री रख सकते हैं, किस किस चीजों को हम लेकर आ सकते हैं, जिससे हम ये कह सके कि ये ऐतिहासिक सामग्री हमने मतलब ऐतिहासिक रिसर्च में आएगी, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में ये चीजें आएगी। ठीक है। अगर इसी को देख ले, इसमें नंबर एक, जो सामाजिक तत्वों की जटिलता को उपस्थित करती हो, सबसे पहली बात। ठीक। ये होगा कि जो, क्योंकि हम तो सोशल साइंस रिसर्च पे काम कर रहे हैं, तो जो समाज के ताने बाने के को ही बताती हो। ठीक है। कि समाज का ताना बाना ये है, सामाजिक व्यवस्था ये है। तो एक तो सबसे पहले जो ऐसी घटनाएं हैं, जो ऐसे लेख है या अभिलेख है या ग्रंथ है, जिनमें ये चीजें समाज की व्यवस्था के बारे में लिखा हो। ठीक है। एक तो यस ये सर। चीजें आएगी। फिर इसमें दूसरी, जिसमें सामाजिक घटनाएं
जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं को अर्थपूर्ण रूप में अभिव्यक्त करती हो। ठीक है, जिसमें इसमें आएगा वे जो समाज की जो घटनाएं घट रही है उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, मतलब उसका कोई मतलब होना चाहिए, उसकी कोई विशेषता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई हमने बता दिया कि ये समाज ऐसा था, उसका मतलब कुछ ना निकलता हो। ठीक है। यस। तीसरी चीज आएगी जो मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक और धार्मिक अर्थ संबंधों महत्वपूर्ण जटिल प्रतिमानों को समझाने में सहायक हो। इसमें जो वहाँ की आर्थिक व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, ठीक है, और जो उनके सोचने समझने की शक्ति, ठीक, वो सारी चीजें भी इसी के अंतर्गत, सोशल साइंस रिसर्च के अंतर्गत आएगी। ठीक ठीक है। ठीक। यस। तो जो हमारे पास जो भी अभिलेख होंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, उनमें ये जो तीन चीजें मैंने बताई, जो तीन चीजों की जो घटनाएं उस आएगी, वे ऐतिहासिक सामग्री के अंतर्गत आएगी। अब देखा जाए तो इसके अनुसार एक परिभाषा लिख लो यार। ठीक। यस सर। एक है हल्म, HULME, हल्म। ठीक है सर। इतिहास की वह सामग्री, लिखित अथवा मुद्रित, जो ज्ञान जो जानबूझकर सूचनाओं को प्रेशर के रूप में तैयार करती है। ठीक है, वो ऐतिहासिक सामग्री के या ऐतिहासिक रिसर्च मेथड के अनुसार आएगी। ठीक। ठीक। अब यस। बात ये इसका तो मतलब समझ रहे होंगे तुम, जो लिखित और अलिखित, मतलब यस सर। मुद्रित, मुद्रित मतलब कोई चिन्ह। ठीक यस है। समुद्र। यस। भाई लिखित तो हो ही गया, जो कोई लेख लिखा गया, लेख लिखा गया। कुछ चीजें है कि जो मुद्रित हो, छाप दिया गया हो कुछ भी। ठीक। यस। यस सर। हाँ। ये सब पहले जैसे शिलालेख पे छाप देते थे। हाँ हाँ हाँ। एक सेकंड में यार, एसी बहुत ठंडा कर रहा है सब। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। हाँ, तो कहाँ थे हम? सर जो डेफिनेशन। हाँ, डेफिनेशन पे थे। मतलब जो लिखित और मुद्रित, जो जानबूझकर, मतलब उस समय के जो पढ़े लिखे इतिहास। लोग थे, या जो उस समय के ऋषि मुनि थे, या फिर कोई दरबारी कवि, या कोई इस चीज को ऐसे प्रस्तुत करता हो। ठीक है, जो ठीक किसी है। ना किसी रूप में प्रेषक का काम है। प्रेषक का मतलब है जो आगे सूचनाओं को प्रदान करता है। ठीक। ठीक है। ये ये आएगी। ठीक है सर। ये ये अभिलेख भी दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रारंभिक और द्वितीयक। ठीक है। प्रारंभिक अभिलेख में क्या आएगा? प्रारंभिक अभिलेख में या सामग्री में आएगा स्रोतों से में पत्र, जो स्रोतों से पत्र मिले। ठीक है। प्रलेखों में जो प्रलेख मिले, संवैधानिक निर्णय मिले, जो मतलब उस समय की व्यवस्था के बारे में उन्होंने लिखा। ठीक। ठीक है सर। कार्यालय से संबंधित पत्र व्यवहार, जो उस समय के, मतलब अगर हम देखें तो कौटिल्य भी ये कहता है कि 16 विभाग होने चाहिए सरकार के। यस सर। ठीक है। तो जी उस सर। समय वो भी 16 मंत्रालयों की व्यवस्था बता रहा है। ठीक है। यस। जो उन विभागों में मतलब पत्राचार वाली व्यवस्था, जो भी उस समय की व्यवस्था के अनुसार जो पत्राचार या कुछ लेख लिखा मिले, वो भी प्रारंभिक उसके अनुसार आएगा। ठीक। ठीक। द्वितीय सामग्री में क्या आएगा? इसका इसको हम इसको भी दो तीन तरीके से हम बांट सकते हैं। इसमें सबसे पहला आएगा लिखित कथाएं, ठीक सर। वृत्तांत, वार्षिक वृत्तांत,
उस समय का कैरेक्टर योजना, ठीक है। जी सर। वंशावली, अब भाई ये उस वंश से चलते आ रहे हैं वहां तक जाएंगे। फिर दूसरे नंबर पे इसमें आएगा मौखिक परंपराएं, जैसा जिसमें कह देते हैं कि भाई ये कहानी है, ये व्याख्यान है, ये कोई महाराज भविष्यवाणी कर गया था, ठीक। ठीक ये है। मौखिक परंपराओं में आएगी। फिर जी आएगा कलात्मक उत्पादन। कलात्मक उत्पादन में आएंगे चित्र, सिक्के, ऐतिहासिक मंदिरों में बने हुए हुए क्या क्या करे कलाकृतियां, ठीक है। जी सर। ये जी कलात्मक उसमें आएंगे। और अब इससे आगे हम देखें तो जो इसी में ही चले आगे, जो स्मारक चिन्ह हैं, क्योंकि हम चिन्हों के आधार पर भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि यस। ये जो निशान है, ये जो चिन्ह है, ये उस इतिहास काल का होगा, या उस इतिहास काल में या उस समय में ऐसे चिन्ह बनाए जाते थे, ठीक है। यस सर। और मानव अस्थिपंजर, क्योंकि कुछ जो मानव कंकाल निकलते हैं खुदाई में या उसमें, तो उसमें भी देखा जाता है कि हर समय के मानव की थोड़ी थोड़ी व्यवस्थाएं बदलती रही। कहीं पे उस काल के जोड़ों में तो 6 फुटा 6.5 फुट से कम का कोई होता ही नहीं था, ठीक। तो यस ये सर। उससे इस चीज का पता लगाते हैं कि हाँ ये उस काल का हो सकता है, ठीक है। यस सर। यस सर। भाषाएं, संस्थाएं, हाथ से बने सामान, औजार, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी भी पुरानी ये चीजें हमें प्राप्त होती है, जो कहीं ना कहीं संकेत करती है कि यह उसके कालखंड की होगी, वे सब सामग्री इसके अंतर्गत आएगी, ठीक ठीक है सर। ठीक है। अब यस। ऐतिहासिक तत्वों के स्रोत क्या है, ये तो सामग्री आगे की उसमें आएंगे क्या क्या, ठीक है। जी। जी सर। इसमें सबसे पहले आएगा हमारा प्रलेख तथा अन्य ऐतिहासिक स्रोत, ठीक है। जी इसके सर। जी सर। अंतर्गत भाई जो डॉक्यूमेंट उस समय के प्राप्त हो रहे हैं ठीक है, जी सर। जो इतिहासकार की पहुंच के अंदर होते हैं, यदि वह वर्तमान सामाजिक घटना से संबंधित ऐतिहासिक प्रलेखों का इतिहासकार द्वारा उल्लेख नहीं किया गया, तो शोधकर्ता को स्वयं उन प्रलेखों का अध्ययन करके व्याख्या देनी होती है। मतलब इसका ये है कि जो उस समय के लेख प्रलेख है, अगर किसी ने उन चीजों की व्याख्या नहीं कर रखी, तो जी बस जो हम रिसर्च करने के लिए गए, हम जा रहे हैं, तो हम उन चीजों का मतलब तो निकालेंगे। हम उन यस। चीजों को फिर अपने तरीके से व्याख्या करेंगे या किसी से पूछेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करके वर्तमान समय और उस समय को आपस में कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यस सर। अब दूसरी चीज आती है उसमें संस्कृति, एक अपनी तरीके से, क्योंकि संस्कृति एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, बदलाव इसमें आता रहता है धीरे धीरे, स्वाभाविक है, बदलाव तो चलते अपने आप बदलती रहती है। तो जो उस समय की संस्कृति थी और जो आज की संस्कृति है, उसमें हमारे बीच में कितना संबंध, अंतर संबंध है, ठीक है। इसका भी ठीक। ये भी उसी संस्कृति के स्रोत से ही हम आज वे जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। ठीक। यस। प्रमाणिक अवलोकनकर्ता और गवाहों के व्यक्तिगत स्रोत, नंबर 3 पे ये आएगा। इसमें जिन लोगों ने घटनाओं को स्वयं अपनी आंखों से देखा है, ठीक है, वे शोधकर्ताओं को वे महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। और वे ये मतलब हमारे कहावतों में या लेखों में कहीं से ऐसी चीजें आती है कि ये नहीं, ये घटनाएं तो पहले भी इतिहास कालखंड में भी घटित हुई है, ठीक यस है। सर। तो उन यस। चीजों को, और जो मतलब आज घटित हुई घटना के बारे में जो व्याख्या कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, तो उनके आधार पर भी हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते, फिर हम उस घटना को अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से, ऐतिहासिक उससे जोड़ते हुए लेके चलते हैं, ठीक है। ठीक ठीक।
और तो इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। मैं मतलब ऐतिहासिक पत्ती के अनुसार यही है सबसे बड़ी बात, अगर हम सीधी सीधी बात करें, कि सीधे तौर पर जो घटनाएं आज घट रही है, या फिर हम किसी जो घटनाओं का संबंध स्थापित करने चाहते हैं अपने प्राचीन संबंधों से, तो उनके बीच में जितने भी ये सामग्रियां जो उनसे मैंने बताई वे आएगी, और उनका कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी हमारे आज के उस समय के समय से होगी। और जो हमारी कनेक्टिविटी होगी, जो उसमें ही हमारी जो धीरे धीरे बदलती हुई संस्कृति, क्योंकि हम कहाँ से सुनते आ रहे हैं, बहुत सी चीजें ऐसी है कि किसी ने देखी तो है नहीं, पर हम सुनते आ रहे हैं कि प्राचीन काल में तो ऐसा होता था। कुछ कहावतें, कुछ परंपराएं, कुछ फैक्ट, भाई जो फैक्ट है वो तो लिखे हुए है, अभिलेख है, लेख है, शिलालेख है, चिन्ह है, मुद्राएं है, कथाएं, मतलब पुस्तकें कुछ प्राप्त है, वेद है, पुराण है, सब है, ये तो सब लिखे हुए हैं। जी सर। ठीक है, पर बहुत सी चीजें ऐसी भी तो है जो हम सुनने में कल्पना में ही मतलब आती है, उसको भी, उसका संबंध भी हम आज के समय से के साथ जोड़ के चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहते हैं, परिवर्तनशील संस्कृति के साथ में धीरे धीरे हमारी ऐतिहासिक चीजें हमसे कहीं ना कहीं जुड़ाव रखती है। इसलिए सबसे पहले अगर हम देखें तो, अगर किसी भी शोध को करने के लिए, तो हम उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का क्या कहते हैं, पता लगाते ही है। ठीक। ठीक है। यस सर। ओके। यस सर। और और कुछ समझ में ना आया हो तो वो बताओ इसमें। नहीं सर, आगे सर। आगे आगे वैसे कह रहा। नहीं सर, नहीं सर, जो बताया सर आया समझ में सर। अच्छा। जी सर। और सुषमा मैम की क्लास हुई थी कल। यस सर, हुई थी सर। हाँ। एक जो ये है पीवी योंग, इसकी पुस्तक बुक का नाम है, वो और लिख लो यार, वो काफी महत्वपूर्ण है, उसने बहुत सोशल साइंस पे काम किया। ठीक है। अच्छा। उसका अच्छा सर। नाम है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। साइंटिफिक। सोशल सर्वे एंड रिसर्च। ठीक है, इसे गूगल गूगल करके देख लेना, इसमें काफी डेफिनेशन काफी दे रखी है, बहुत सी चीजें हैं। एक बार अच्छा सर। गूगल पे या कहीं उस पे कोई मिल जाए, अगर किसी पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए तो सर डाउनलोड ही कर लेना। ठीक है। ठीक है सर। और आज ऐतिहासिक पत्ती पे ही रुकते हैं, कोई सवाल हो तो पूछ लो, और कल फिर आगे चलेंगे, दूसरी मेथड पे चलेंगे। ठीक जी है। जी। उससे ये, वैसे ये तुम्हारे सिलेबस में सीधे नहीं लिखा हुआ है, तुम्हारे सिलेबस में ये चीजें, ठीक है, हाँ पर सर, ये देखा था। ये चीजें आती है यार, इनका पता होना चाहिए कि हम कोई कार्य कर रहे तो कैसे कर रहे। ठीक है। यस सर। तत्व यस। सिद्धांत ये भी तुम्हारे सीधे सिलेबस में नहीं है, पर हम अगर देखें तो, अगर बैकग्राउंड में शुरुआत में ही हम इन चीजों को लेके चलेंगे तो हमें पता तो रहेगा। हेलो। आवाज नहीं आ रही थी क्या वतन। सर बीच में कट गया था सर, कनेक्शन। अच्छा 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 अच्छा। आ गया सर। हाँ, तो मैं यही यही कह रहा कि बस जो हम चीजें पहले से क्लियर करते चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक आधी चीज चाहे एक्स्ट्रा हो जाए, क्योंकि सोशल साइंस रिसर्च का दायरा बहुत बड़ा है। ठीक है। जी तो सर। उसमें चीजें ज्यादा आती हैं, और आसपास की सभी घटनाएं कहीं ना कहीं, कोई भी घटे वो तुरंत उस चीज को प्रभावित कर देती है। तो इसलिए जी। हम फिर सोचे कि ये बा ऐसा कैसे हो रहा, तो मैं इसलिए थोड़ा सा ये आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। सिलेबस आपका इतना बड़ा नहीं है कि अगर पॉइंट टू पॉइंट उसी पे ही सिलेबस पे जाए तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको पूरा करने में। ठीक है। क्या यस सर। यस सर। कितनी यूनिट है उसमें। सर 7 यूनिट है सर। 7 यूनिट है। जी सर। साथ में अब तुम ये मान लो कि तुम्हारी पहली यूनिट चल रही है, पहली ठीक है यूनिट सर। के अंतर्गत मानो ये सारी चीजें। ठीक है। ठीक ठीक। ठीक है सर। और फिर आपका ये दूसरी यूनिट में भी आ जाएगा, दो चीजें स्टेप। है इसमें, रिसर्च यस। डिजाइन और हाइपोथेसिस। यस इन सर। पे भी खैर ये सबसे अहम चीजें है रिसर्च की, क्योंकि यहाँ अच्छा से सर। शुरुआत होती है। जी सर। जी ठीक है। सर।
जी क्योंकि जी। हम जो भी खाका तैयार करते हैं रिसर्च डिजाइन में, अच्छा। तो एक खाका तैयार करना आएगा कि हम क्या करेंगे। ठीक। यस और सर। जो हाइपोथेसिस है वो ये मान लो कि आपको मैं अगर मोटे तौर पे बताऊं तो जो हाइपोथेसिस है उसके इर्द गिर्द ही हमारी रिसर्च घूमती है। ठीक। जी जो सर। हम एक परिकल्पना बना के चलते हैं कि ये होगा। ठीक। अब जी भाई सर। एक तरीके से कहूँ तो हाइपोथेसिस जो हम शोध कर रहे हैं उसका प्रस्तावित उत्तर होता है, और उस उत्तर को ही हमें सिद्ध करना। पूरी रिसर्च का खेल ये है कि उस जो हमने सोचा है एक बार जो परिकल्पना बनाई है कि ये होगा, तो उसी का मतलब उत्तर खोजना। वो सही है, मतलब जो हमने सोचा कि ये है उसी को सही और या गलत अच्छा सर। करना ही रिसर्च है। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। यही यस। सबसे अहम चीजें इसमें है। और फिर ये तो हो जाएगा कि इसमें ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। डाटा कलेक्शन में लूंगा मैं तुम्हारा, सैम्पलिंग मेथड भी है, लंबा टाइम लगेगा इसमें भी। अच्छा ठीक और है। ज्यादा ज्यादा मतलब सिंपल ही पेपर है, ज्यादा वो नहीं है सिलेबस के हिसाब से। पर हाँ जी। फिर भी चीजें, सारी चीजों का जानना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। ठीक है भैया, रोज इसी लिंक पे मिलेंगे अभी इस हफ्ते। ठीक है सर। ठीक है। हाँ नया, यस सर, नया लिंक आया था सर। हाँ, तो इस हफ्ते का लिंक यही रहेगा मेरा। ठीक ठीक है सर। ठीक है शिवानी, कोई बात? नहीं सर। सब बढ़िया घर पे? जी सर। चलो ठीक है। कोई सवाल हो तो आप तैयार करके रख ले करो, अगले दिन बता दे करो तो मैं भी ठीक है। ठीक और है सर। मिलते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि इन चीजों की आदत तो थी नहीं, अब जब लॉकडाउन ने जैसे डाल रही आदत है तो धीरे धीरे हम भी अपने आप को इस रूप में डाल रहे हैं। कहीं यस। कोई गलती हो तो बताना, क्योंकि भाई सब अभी तो ये व्यवस्था नई व्यवस्था है तो उसके अनुसार ढलने में समय लगता है। नहीं मानते? नहीं आ रही जी। है। जी सर। क्या? हेलो। आवाज क्या नहीं आ कह रही रहे? है। आवाज कम आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही शिवानी, क्या कह रहे थे आप? उस चलो कोई कनेक्ट बात नहीं। कनेक्टिविटी थोड़ा डाउन है सर। चलो तो ठीक है। हाँ, ठीक है ठीक सर है तो। वतन। जी सर। ओके मेरे भाई, चलो। ठीक है। ठीक है सर।